भारत में पिछले साल सितंबर तक कोरोना वायरस के हर दिन करीब 1 लाख मामले सामने आ रहे थे। ये वो वक्त था जब भारत अमेरिका को पीछे छोड़ने की राह पर था। मरीजों से अस्पताल भरे पड़े थे, लेकिन बीते कुछ महीनों से देश में कोरोना मरीजों की संख्या में अचानक भारी गिरावट आई है। अब भारत में कोरोना संक्रमण के हर दिन 10,000 के करीब मामले सामने आ रहे हैं। देश में भले ही वैक्सीनेशन का काम चल रहा हो, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामलों में कमी आई है, उससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में आई गिरावट वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। वे भारत में कोरोना पीड़ितों की संख्या में अचानक आई गिरावट की जांच कर रहे हैं। वैज्ञानिक ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर भारतीय क्या सही कर रहे हैं और जो देश अभी भी कोरोना वायरस की चपेट में है, उन्हें क्या करने की जरूरत है। ये सवाल बहुत वाजिब है। इसके लिए वैज्ञानिक सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों से लेकर यहाँ की जलवायु, डेमोग्राफिक और आमतौर पर देश में फैलने वाली बीमारियों के पैटर्न को भी समझने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञों की माने तो भारत एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के उन तमाम देशों में से एक है जहां सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी हो गया है। कोरोना के शुरुआती चरण में पीएम मोदी खुद मास्क पहने नजर आए थे। देश के कई इलाकों में मास्क नहीं पहनने वालों पर चालान तक काटे गए। फोन कॉल पर भी सरकार की ओर से संदेश जारी किया गया। इसके अलावा कोरोना पीड़ितों की संख्या में गिरावट के लिए जलवायु भी सहायक हो सकती है, क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्से गर्म और नमी वाले हैं। इस बात के सबूत मौजूद है कि भारत की जलवायु रेस्पिरेटरी वायरस के विस्तार को रोकने में मददगार है। इतना ही नहीं, भारतीयों में रोगों से लड़ने की क्षमता भी है। भारत में पहले से ही मलेरिया, डेंगू, बुखार, टाइफाइड, हेपेटाइटिस और हैजा जैसी बीमारियां हैं। देश में लाखों लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता है। सैनिटाइजेशन और हाइजीनिक फूड की कमी है। यहाँ ज्यादातर लोग जीवन में एक बार मलेरिया, टाइफाइड और डेंगू जैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसी परिस्थिति में रहने वाले लोगों के इम्यून सिस्टम में रोगों से लड़ने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होने के चलते आप इन बीमारियों से जीत जाते हैं। इसके साथ ही युवाओं के देश भारत में 65 साल से ज्यादा उम्र के सिर्फ 6% लोग ही रहते हैं, जबकि आधी से ज्यादा आबादी की उम्र 25 साल से कम। कई स्टडीज इस बात का सबूत है कि युवाओं में कोविड-19 से मौत का खतरा कम ही रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट।